से संबंधित कोई सपना वो सपने की तरह नहीं होता है, उसमें भी हकीकत होती है। मैंने आपको एक सपना अपना बताया था कि मैं मरने के बाद उस रूप में आ गया हूँ कि मेरी कोई आवाज़ ही नहीं सुनना है। ये करीबन 10-15 दिन पहले का सपना है। तो अब जिसके पास जाओ और बड़ी जोर जोर से चिल्लाओ, लेकिन ना तो वो हमको देख पाता है और ना वो हम उसकी आवाज, हमारी आवाज वो सुन पाता है। हकीकत में ऐसा होता है। तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने तुमसे मिलने भी आए ना सूक्ष्म शरीर में, तो तुम उनको देख ही नहीं पाओगे, ना उनकी आवाज सुन पाओगे। और वो तुमको देख रहे हैं, देख भी रहे हैं और तुमसे बोलना भी चाह रहे हैं वो, लेकिन ना तुम उनको देख पाओगे ना उनसे बोल पाओगे। उसमें बड़ी घबराहट होती है कि ये कौन सा रूप मुझे मिल गया कि मैं अपनों से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, उनके संपर्क में होते हुए उनसे दूर हूं मैं। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात को ना तो सुना और ना उत्तर दिया। देखो वो शरीर इतना बढ़िया होता है कि इतना हल्का होता है कि फुर्र इधर फुर्र उधर, बड़ी गतिमान तेजी से दौड़ता है। मैंने कहा कि 2-4 रिश्तेदारों के ट्राई करो, शायद ये लोग सो रहे हैं, क्या है सुनाई क्यों नहीं दे रहा है इनको। तो मैं वहां गया, वहां भी जोर जोर से चिल्लाया मैं, लेकिन किसी ने मेरी आवाज को नहीं सुना। तो फिर मैंने समझ लिया कि मैं मर चुका हूं और मैं, जो गुरु महाराज कहते थे ना, सूक्ष्म शरीर में आत्मा भटकती है, भूत रूप में, जो भूत भूतनी के रूप में जो कहा गया है, मैंने कि मैं वो ही बन गया। मैंने कि ये तो बड़ी विडंबना हुई, इतना भजन किया, इतना सुमरन किया, गुरु आज्ञा का पालन किया, तो मर के भूत बने। मैंने ये कौन सा कर्म आड़े आ गया। तो मैंने कोई बात नहीं है, कोई नहीं सुनना है तो गुरु भगवान तो सुनेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं बड़ी जोर जोर से जय गुरुदेव चिल्लाने लगा, बड़ी जोर जोर से जय गुरुदेव चिल्लाने लगा। थोड़ी देर के बाद वो शरीर मेरा गायब हो गया और मैं फिर से अपने स्थूल शरीर में आ गया। बोलिए प्रेम से। तो जहाँ किसी ने मेरी नहीं सुनी, माँ गुरु भगवान ने मेरी सुनी। और कभी कभी क्या होता है, हमारी ये संत मत की किताबों में लिखा हुआ है कि कभी कभी तुम्हारा एक जन्म गुरु महाराज दया करके, अगर वो दया कर रहे हैं तो वो एक जन्म का कष्ट तुम्हारा, जैसे तुमको भूत बन के भटकना है, तो वो काम तुम्हारा सपने में ही करा लिया था। थोड़ी देर का तुमको लगा कि मैं बड़ा कष्ट में आ गया हूँ, बड़ी तकलीफ में आ गया हूँ, बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, और थोड़ी देर का 1-2 घंटे का तुम्हारा सपना चला के तुम्हारा एक जन्म का कष्ट ही उन्होंने दूर कर दिया। बोलिए प्रेम से। इससे बड़ी दया कोई कर सकता है? बोलो, कोई देवी देवता ऐसी दया कर सकता है कि तुम्हारी एक जन्म को ही खत्म करते हो? तो गुरु महाराज तो ऐसी दया करते हैं। अभी 4-6 दिन बाद, सपने की बात बता रहा हूं मैं, सपने की बात चल रही है, तो गुरु महाराज एकदम ऊपर आ गए, तो घर के भीतर। मैंने कहा गुरु महाराज आप कैसे आ गए? गुरु महाराज आप, हम तो बहुत इंतजार कर रहे थे आपका कि बच्चा, एक दिन तूने मुझसे कहा था जब मैं यहाँ से गुजर रहा था कि तुम मेरे घर चलो, तो मैंने मना कर दिया था। तो आज मैं देखने आया हूँ। फिर वो अंदर वाले कमरे में गए और कहने लगे यही सत्संग होता है, यही गुरुवार को सत्संग होता है। मैंने कहा गुरु महाराज यही होता है। बोले बच्चे ऐसे ही सत्संग करते रहो, सभी जीवों को जगाते रहो और खुद भी ईश्वर की राह पर चलो और उनको चलाते रहो।
ये मेरा आदेश है और तुम लोग जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। बोले ये बोले तो बच्चा को पूरा कर दिखा मुझे तू। तो मैंने कहा गुरु महाराज मेरा क्या है, सब आपका ही है। अब आप देखिए, उन्होंने केवल वो जहाँ सत्संग होता था वो देखा हमारा घर, और पीछे जो हमारा बड़ा भाई भजन करता है वहाँ गए गुरु महाराज कि ये भी अपना है। गुरु महाराज बोले ये भी अपना है। मैंने गुरु महाराज बड़ा भाई रहता है और वो भी अपना सत्संगी है, भगवान का नाम लेता है यहाँ। और जितने भी घर पीछे गए अब कुछ नहीं दिखाई दिया, जो घर बने थे एक भी घर दिखाई नहीं दे रहा है, और केवल एक मैदान दिखाई दे रहा है केवल। तो गुरु महाराज कह रहे ये किसका है? तो मैंने कहा गुरु महाराज सब आपका है। तो इससे मुझे ये संकेत नजर आ रहा है कि ये मैदान जो दिख रहा है ना, वो जहाँ जहाँ मांसाहारी शराबी लोग रह रहे हैं वो मैदान बन जाएगा, उनका नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए बहनों भाइयों, और हाँ मेरे मन में एक बात आई थी तब, तो मैंने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज आप कब आओगे? अब गुरु महाराज कब आओगे? मैंने कहा तो गुरु महाराज का पागल हो गया है, कब आओगे? तेरे सामने खड़ा हूँ, कह रहा है कब आओगे? आ तो गया, ये तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरे पास बैठा हूँ, मैं कैसे और कब आऊंगा? तेरे लिए तो आ गया ना मैं। तो गुरु महाराज हमसे बिल्कुल दूर नहीं है। जो भी गुरु महाराज के नजदीक आना चाहता है, अंतर में उनके दर्शन करना चाहता है, उनका दीदार करना चाहता है और उनको हाजिर नाजिर मान के गुरु महाराज की अंतर में प्रार्थना विनती करता है, उनको पुकारता है। जो एक दुआ है ना, वो बड़ा काम आता है इसमें विश्वास के लिए कि शब्द स्वरूपी संग है, कभी ना होते दूर, और धीरज रखियो चित्त में दिखेगा सतनूर। तो ये मैं जब भजन पर बैठता हूँ तो मैं ये सोच के बैठता हूँ कि ये गुरु महाराज का ही कहा हुआ दुआ है। तो गुरु महाराज हमारे अंग संग हैं और हमारे अंतर में विद्यमान हैं, और तो हमको उनको हाजिर नाजिर अपने अंतर में मान के ही साधना करना चाहिए। दूर मान के साधना नहीं करो कि गुरु महाराज कहीं अन्यत्र बैठे हुए हैं, अन्यत्र छुप गए हैं, नहीं। उसमें इसमें ज्यादा लाभ होगा कि मेरा परमात्मा, मेरा सदगुरु, मेरा भगवान कहीं दूर नहीं है, मेरी अंतर आत्मा में ही निहित है और बैठा हुआ है, और वो मेरी विनती को, मेरी प्रार्थना को, मेरी बंदगी को, मेरे सुमरन और मेरे ध्यान भजन को वो देख रहा है, सुन रहा है, अनुभूति कर रहा है। आप ऐसा करके भजन किया करो कि वो अन्यत्र नहीं है। जैसे आप मेरे सामने बहन जी बैठी हैं जी, तो मैं इनको कहूँ कि ये कहीं पहाड़ पे बैठी है तो दूसरी बात हो जाएगी, और मैं कहूँ मेरे सामने ही बैठी है तो दूसरी बात हो जाएगी। तो हाजिर नाजिर मान के अपने गुरु को जब साधना करोगे तो परमात्मा की साधना अच्छी बनेगी और परमात्मा तुमसे जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। तो बोलिए प्रेम से। तो हकीकत की मैंने ये दो घटनाएं आपको बता दी बहनों भाइयों। मेरा अब कुछ स्वभाव ऐसा हो गया है कि मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, आपको बताऊं, क्योंकि अब जो कुछ बोलता हूँ मैं अपने अंतर में ही बोलता हूँ, अपने परमात्मा से, क्योंकि अब लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। अब किसी का दृष्टि दोष बन गया है कि ये तो खराब आदमी है, और तुम उसको लाख अच्छा कहो। अब हम अपने निर्मल भाव से कुछ भी कह रहे हैं और उसके मन में कैसी चल रही है, कैसी चलती रहती है, अरे कुछ नहीं है, बकवास है, झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं है, सब फ्रॉडगिरी चल रही है। कोई कहता है पैसा कमाने का धंधा चल रहा है, कोई कहता है ये लोग तो ख्याति पर पाना चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, इनको प्रतिष्ठा की भूख व्याप गई है साहब, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने अपना विचार बनाया कि इस संसार को आज तक कोई खुश नहीं कर पाया। अगर कोशिश करें, अगर प्रयत्न करें, अगर जतन करें तो परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता है।
अपने गुरु को रिझाया जा सकता है, लेकिन संसार और संसारियों को आज तक कोई प्रसन्न हमेशा के लिए नहीं कर पाया है। छिन में जो प्रसन्न है वो भी नाराज हो जाएगा। इसलिए इतना ही निमित्त मात्र सत्संगी प्रेम व्यवहार बना रहे। तुम भी परमात्मा की राह पर चलो, हम भी चल रहे, एक ही कक्षा के विद्यार्थी है, हम कोई अलग नहीं है। सबका मास्टर वो बैठे हुए हैं गुरु महाराज, उनसे ही विनती प्रार्थना करो। जिनका भजन नहीं बनना है उनसे विनती करो, और जीवन में कोई कष्ट परेशानी है उनसे विनती करो। हम तो जो वचन है ना, इतना वरदान दे दे मेरे देवता, खुद जगूं और जगत को जगाता चलूं। हम तो इस काम को जो थोड़ा बहुत करते भी है ना, तो एक जैसे कोई सेवा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, तो हम समझते हैं गुरु महाराज हमको ये वाणी की सेवा करा रहे हैं, वाणी की सेवा करा रहे हैं। अयोध्या में गुरु महाराज ने कहा था कि मैंने तुमको बच्चों बाघ की सिद्धि दे दी है, बाघ की सिद्धि दे दी है। अब जब 3 महीने बाद लौट के आए तो गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि हमने बाघ की सिद्धि ले ली है, वो अभी तक काम कर रही है, वो बाघ की सिद्धि अभी तक काम कर रही है। तो अगर वो बाघ सिद्धि है तो उसके द्वारा किसी का भला हो रहा है तो भला करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि ये तो ठग है, ये चोर है, ये बेईमान है, उचक्के हैं, तो उनके लिए क्या, उनके लिए कुछ नहीं। तो बहनों भाइयों, अपनी अपनी साधना करो, अपना अपना धर्म निभाओ, अपना अपना कर्म निभाओ। ये गीता का ज्ञान, अपना धर्म निभाओ, ये गीता का ज्ञान, अपना अपना धर्म। देखिए अपना कर्म क्या है? अपना कर्म है कि अपनी जिम्मेदारियों का, संसारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। जो जिसको जिम्मेदारी दी है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करे, ये अपना अपना कर्म है। और अपना अपना धर्म क्या है कि सबको अपनी अपनी आत्मा की फिक्र होना चाहिए कि ये मानव तन मिला है और ये सुबह शाम में गुजरता चला जा रहा है, कि सुबह होती है और शाम हो जाती है और जिंदगी यूं ही तमाम हो जाती है। तो ये सुबह शाम में गुजर रहा है और ये मिला बड़ी मुश्किल से है, और ऐसे ही अगर हाथ से निकल गया तो काम हो नहीं पाएगा और जीवन का अंत हो जाएगा। इसलिए ठीक ढंग से लग के जो गुरु महाराज ने बताया है, अब की बार भजन कर लें, अब की बार स्मरण कर लें। सेवा का मौका तो बार बार तो रोज रोज तो मिलता नहीं है, जब मौका मिले तब सेवा कर लो भाई। जब रैली निकले तो कौन मना करता है, रैली में जाओ। लेकिन भजन तो गुरु महाराज ने कहा है प्रतिदिन का है ना, भजन तो रोज ही करना चाहिए, लग के करना चाहिए। तो जो साधना करेंगे, भजन करेंगे, तो उनकी आत्मा भी जगेगी, उनको परमात्मा भी मिलेगा। सारे मर्ज संसार में जितने भी विपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, तकलीफें, व्याधियां हैं, जो संकट हैं और जो संकट आने वाले हैं, चाहे वो कुदरत की मार के हो, चाहे मनुष्यों द्वारा निरूपित कोई परेशानी हो, जैसे युद्धों की विभीषिका मनाने वाली है, तो सारे कष्टों का निवारण भजन में छिपा हुआ है। सारे कष्टों का, तुम्हारे जन्म मरण का जो कष्ट है, 84 का जो कष्ट है, नरकों का जो कष्ट है, प्राकृतिक प्रकोपों का जो कष्ट है, दैहिक दैविक भौतिक तापों का जो कष्ट है, सबका निदान क्या है? सब मर्जों की एक दवाई, प्रतिदिन तुम भजन करो भाई। शाकाहारी तो रहना ही है कि शाकाहारी हो जाओ भाई, उससे आगे प्रतिदिन तुम रोज भजन करो भाई, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक दवा 1000 बीमारियों पर काम कर रही है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? बच्चों, चाम प्यारा नहीं है, काम प्यारा है। जो भजन करेगा वो गुरु महाराज को प्यारा लगता है, वो गुरु महाराज को अच्छा लगता है। और जो भजन नहीं करता है वो गुरु महाराज का दुश्मन थोड़ी है,
लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता है कि वो गुरु महाराज आए, उससे बात करें, उसको दर्शन दें। अभी घटना बताई ना कि 5 लोग भजन कर रहे हैं 6-6 घंटे, गुरु महाराज वहां भी पहुंच गए। कोई मैं अनोखा थोड़ी हूँ कि गुरु महाराज मेरे ही पास आते हैं, तुम भजन करो तुम्हारे पास आ जाएंगे। जो करेगा भजन, जो उनको याद करेगा तो उनको आने को क्या है, वो हृदय में ही बैठे हाथ प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ऐसा भजन करो कि तुम भी खड़े होकर यहाँ बता सको कि गुरु महाराज मेरे पास आए, मुझ पर भी दया हुई, मुझको भी दर्शन और दीदार दिया, मुझसे भी गुरु महाराज ने बात की, तब तो कोई बात बने, तब तो कोई बात बने। अरे कहाँ उलझे हुए हो, कहाँ ऐसे झूठे नश्वर संसार में फंसे हुए हो, निकलो उससे बाहर आ। गंदगी और बदबू से भरे हुए शरीर में तुम जाने कौन कौन से उससे प्यार करते हो। क्या है इसमें, कुछ नहीं है संसार में, क्या है, नथिंग। आज मरो तो कल से 13वीं के दिन गिरना शुरू हो जाते हैं। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 मीटिंगें लगने लगती है भैया। दूसरे दिन से ही वो कौन को पत्री भेजोगे, कौन को क्या करोगे, कौन को बुलाओगे, कितना पकवान बना रहे हो। क्या है संसार में, कुछ नहीं। आंख बंद हुई तुम्हारी और सारे रिश्ते नाते खत्म, और उनके पीछे हम फंसे हुए। तुम आकलन करके देखो, तुम लोग तो जाते नहीं, हम लोग जाते हैं। सामने मुर्दा चल रहा है, सामने, और लोग घर गृहस्थी की बातें बगल में बैठ के करते रहे। तुम तो कोई मतलब ही नहीं। कितनी बड़ी विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ गई कि तुम्हारे शरीर को धू-धू करके जलाया जा रहा है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। मेरा लड़का ऐसा, मेरा लड़का वैसा, ये करना है मुझे, बुक सामने देख रहे हैं वो जल रहा है। तो ऐसे संसार के लिए हम अपने परमार्थ को बिगाड़ रहे हैं। वो उन्होंने एक पद गाया, मैं गा के बता रहा हूँ आपको कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। कैसी नादानियाँ कर गए हम, कैसी नादानियाँ कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया, अपने जीवन को उलझन बनाया। जिसने भी दुनिया से प्रेम किया उसे मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। जीते जी की तो बात छोड़ दो, जीते जी तो वो फड़फड़ाता रहेगा बेचैनी में, और मरने के बाद भी वो मोह आसक्ति में इसी संसार में ही उसे लौट के आना पड़ेगा। कि यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, टूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, टूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। और दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। जो भी भगवान को भूले हुए हैं, क्यों भूले हुए? इस दुनिया के कारण, अपने परिवार के कारण, अपने रिश्तों के कारण, अपने दुकान दफ्तर के कारण, अपने कुटुंब के कारण वो भगवान को बुलाए बैठे हैं। लेकिन ये कैसे लोग हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि तुमने जितने भी सगे संबंधी, भाई मित्र बंधु सखा तुमने बनाए हैं, ये एक भी तुम्हारा उस विपत्ति की घड़ी में, जब दुनिया से तुम विदा हो रहे होगे, तो एक भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं, एक भी काम आने वाला नहीं। सब तुमसे मुख मोड़ लेंगे।
अरे वो बताते हैं ना कि मरने के बाद तो शरीर से जुआ भी निकल के बाहर चले जाते हैं। क्या इसमें क्या बचा? कुछ नहीं बचा। सोचिए आप, ऐसी दुनिया के लिए हम अपने परमात्मा से दूर हो गए। अरे परमात्मा के लिए दुनिया को छोड़ो तो कोई बात बने? परमात्मा के लिए, गुरुदेव के लिए अगर दुनिया को छोड़ते हो तो दुनिया तुम्हारी जय जयकार करेगी, और दुनिया के लिए तुमने यदि भगवान को, गुरुदेव को ठुकरा दिया तो कोई तुम्हारा नाम लेने वाला भी दुनिया में पैदा होने वाला नहीं है। बोलिए प्रेम से। कोई अपना नहीं है, सब पराये हैं। थोड़े दिन का संबंध। कल हम दोनों चर्चा कर रहे, कभी कभी हम छत पे टहलते तो चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा तुम्हारा हमारा, मैंने कहा विदाई का समय आने ही वाला है, चाहे तुम पहले विदा हो जाना चाहे हम पहले विदा हो जाएंगे, हैं? विदा होने वाले हैं। अब जितना है चल रहा है, कृपांक में शेष जो बचा है वो चल रहा है। तो ये कहने लगी ऐसा भी नहीं है कि एक मरे तो दूसरा मर जाए, तो दोनों मतलब एक जगह पहुंच जाए। अपने अपने कर्मों के हिसाब से पता पड़ा कि तुम कहीं पहुंच गए, हम कहीं पहुंच गए, तो मरवा भी बेकार हो जाएगा, मरना भी। मेरी स्वाभाविक है ये बात। अगर ऐसा हो ना कि वो दोनों एक संग मर जाए तो भैया एक संग ही पैदा होंगे, ऐसा भी तो कहीं लिखा नहीं है, हैं? तो फिर इन्होंने कहा कि तुम भी भगवान की राह पर चलो और हम भी भगवान की राह पर चलते हैं, तो दोनों की एक मंजिल हो जाएगी, और कभी ना कभी तो एक परमात्मा के धाम में पहुंचकर हम फिर से दोबारा मिलेंगे, और हमारा गुरु महाराज की कृपा से हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण छूट जाएगा। तो बोलिए प्रेम से। तो अपनों से मिलने का कोई स्थान है तो उनसे कहो कि भैया तुम भी सत्यलोक चलो और हम भी सत्यलोक चलेंगे, तो ना तुम हमसे कभी जुदा होगे और ना हम तुमसे कभी जुदा होंगे। तो उस राह पर चलने की जरूरत है बहनों भाइयों। ये हृदय कहते हैं ना, ये हृदय एक है, मन है एक। इसमें चाहे संसार को बसा लो, चाहे परमात्मा गुरुदेव को बसा लो। अगर संसार बसा हुआ है तो हृदय तो तुम्हारा भरा हुआ है ना, उसमें परमात्मा नहीं बैठ पाएगा। और यदि परमात्मा को बैठा लिया तो संसार को खाली करना पड़ेगा। वो उद्धव आए थे ना गोपियों को समझाने के लिए, तो क्या कह रहे थे? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। कह रहे बोले गोपियां पागल हो गई हैं, ब्रह्म तो एक है निराकार, ब्रह्म की उपासना करो। कहाँ कृष्ण के चक्कर में फंस गई हो? कृष्ण भगवान तो आए और चले गए उधर, अब तुमसे मिलने वो नहीं आ रहे हैं। अब उनके ब्रह्म रूप की साधना करना पड़ेगी तुमको, वो रूप में आप तुमको नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने टका सा जवाब क्या दिया कि मन ना हुए 10-20, मन ना हुए 10-20, एक मन थो सो गयो शाम संग, एक मन थो सो गयो श्याम संग, कारा दे तेरा ईस रेउदा, मन न भये 10-20 रेउदा, मन न भये 10-20। एक मन था हमारे पास, 10-20 होते तो हम एक मन से कृष्ण भगवान को मानते हो, एक मन से तेरे ब्रह्म को मानते, लेकिन एक था वो कृष्ण भगवान ले गए, हमारे पास मन है ही नहीं, तो हम किसका भजन करें? हमारा मन तो वो चुरा ले गए भगवान। तो अगर किसी ने तुम्हारा मन चुरा लिया है, अगर कहीं तुम्हारा मन संसार में आसक्त है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में अगर तुम्हारा मन आसक्त है,
तो समझ लो तुम भगवान का भजन करने के लायक नहीं है। बस मैं आखिरी बात कह रहा हूं, आसक्ति दो तरह से हो सकती है, या तो राग से आसक्ति होगी या दोष से। हम लोगों को दो रूप में याद करते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा लगता है मुझको, तो उसको अच्छे रूप में याद कर रहे हैं, या फिर तुम किसी से घृणा के रूप में याद कर रहे हो उसको। घृणा के रूप में कैसे करो? अरे बहुत बेकार आदमी, बिल्कुल बेकार आदमी, मैं बिल्कुल आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो संसार में बदने के दो कारण हैं, राग भी कारण है और द्वेष भी कारण है। ना तो किसी से राग करो और ना किसी से द्वेष करो। कि साधु निकले शहर को और सबकी मांगे खैर, और ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। साधु बन जाओ, ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से बैर है। हाँ, अगर दुश्मनी करना है तो परमात्मा से करो, और मित्रता करना है तो भी परमात्मा से करो। भगवान दोनों को तारता है। अगर तुम दुश्मनी कर रहे हो तो बताते तो भी तार देता है, क्योंकि दुश्मनी में भी तो रात दिन उसको ही याद कर रहे हो तुम, और प्रेम कर रहे हो तो भी तुम उसको ही याद कर रहे हो। क्या कहा है कि रावण तो तर गया संग्राम करते करते। उसने खूब लड़ाई लड़ी भगवान से, और फिर भी भगवान ने उसको दीन जान प्रभु निज पत दीना, उसको तार दिया कि चल तूने मुझसे लड़ाई लड़ी लेकिन ध्यान तो मेरे ही किया। बनवासी बनवासी कहता रहता था उनको, लेकिन जब बनवासी कहता होगा तो ध्यान तो उनको ही आता होगा। कि रावण तो तर गया संग्राम करते करते, और नारद भी तर गए गुणगान करते करते। कोई गुणगान कर रहा है, हम अपन लोग क्या कर रहे हैं? अपने गुरुदेव का गुणगान करते रहते हैं, हमारे गुरु महान है, हमारे गुरु भगवान है, हम अपने गुरु की जय जयकार करते हैं। तो ये तरीका है। तो राग करो तो गुरुदेव से करो। कभी कभी मेरी लड़ाई भी हो जाती है गुरुदेव से, आपको बताएं, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, लेकिन लड़ूंगा तो गुरुदेव से लड़ूंगा, और प्यार करूंगा तो भी गुरुदेव से करूंगा, क्योंकि जो अपना होता है उससे ही शिकायत की जाती है, और जो अपना होता है उसी से प्रेम भी किया जाता है। तो जो कुछ करना है गुरुदेव से करो, किसी दूसरे से करने की जरूरत नहीं है। तो गुरु भगवान तुमको निश्चित तौर पर, गुरु महाराज कहते हैं किसी भी रूप में तुम मुझे अपना बना लो, किसी भी रूप में मुझे अपना बना लो, तो मैं तुम्हारी नैया को भवसागर से पार कर दूंगा। तो बोलिए प्रेम से।